हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे CSIR UGC नेट। और CSIR UGC नेट के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसे कंडक्ट करती है, ये तो शायद आप सभी को पता है। और इसका CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और UGC नेट का तो आपको पता ही है। और दिसंबर 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गई हैं, उसी के रिगार्डिंग इसमें हम बातचीत करेंगे। तो ये कि पूरी PDF है मेरे पास, इसमें लगभग 95 पेजेस हैं। और 95 पेजेस हैं, ये सारे पेजेस मैं अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर मैं इसे शेयर कर दूंगी, तो आप इसे वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो 95 जो पेजेस हैं, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा जो इंफॉर्मेशन है वो किस पेज पर है। और ये कंटेंट यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद हम जो मेन बात है उस पर कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दी गई हैं उनकी फुल फॉर्म यहाँ पर है। जैसे ये CSIR है, EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, तो ये दिए हुए हैं। उसके बाद आते हैं हम काम की बात पर। तो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट्स एट ए ग्लेंस, तो ये यहाँ पर दिया गया है। और ये है कि नेम ऑफ द एग्जामिनेशन और ज्वाइंट CSIR UGC नेट दिसंबर 2024, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू थ्रू NTA वेबसाइट। तो ये NTA की वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और ये ऑनलाइन ही भरा जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। और इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हुए हैं वो 9 दिसंबर से लेकर स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि कल से। और आज 30 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। 30 दिसंबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं CSIR UGC नेट के। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, यानी कि अगर आप 30 तारीख तक एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं लेकिन आपकी फ़ी नहीं भरी जाती है तो उसके लिए आपको एक दिन और दिया गया है, 31 दिसंबर को भी आप अपने फ़ी जो है पे कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं फ़ी पेएबल फॉर। तो फ़ी कितनी लगेगी इसकी, जो एप्लीकेशन फॉर्म इसका भरना चाहेगा। तो सारी बातों पर यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखते रहें। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर करें। अगर कोई भी कैंडिडेट हिंदी विषय से UGC नेट की तैयारी करना चाहता है, या HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर किसी भी प्रकार का टेट, तो हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल है यूट्यूब पर, तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद जनरल कैटेगरी की फ़ीस है 1150 रुपये, और जनरल के जो EWS OBC है उसकी 600 रुपये, और PWB SC ST में जो PWBD या थर्ड जेंडर जो भी हैं उनकी फ़ी है 325 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग। जब आप फॉर्म भरेंगे तो या तो आप नेट बैंकिंग से अपनी फ़ी पे कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई हैं। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, अब है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे और आपको लगे कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मेरी मिस्टेक हो गई है, तो करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली। तो ऑनलाइन ही आप अपनी करेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपकी मिसिंग हुई है कोई चीज़ या मिसस्पेल्ड हुई है, तो 1 जनवरी और 2 जनवरी आपको समय दिया गया है उनको सही करने के लिए। करेक्शन की डेट यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद और कौन कौन सी डेट दी गई हैं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल, यानी कि CSIR UGC नेट का एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जा सकता है। 16 फरवरी से 28 फरवरी 2025 के बीच में आपका जो है 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा NTA के द्वारा। और ये जो है NTA की वेबसाइट पर अनाउंस कर दिए जाएंगे। जो भी आपको नहीं पता है यहाँ पर लिखी हुई है सारी बातें। उसके बाद है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर जॉइंट CSIR UGC नेट दिसंबर 2024 थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। सभी जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें दी गई हैं वो आपको केयरफुली पढ़ लेनी है। और उसके बाद है कि ये जो साइट का एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, और जो है कि ओनली 1 एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट। केवल एक बार ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करना है।
उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट बातें हैं हम उन पर थोड़ा सा फोकस करते हुए चलेंगे। उसके बाद बात आती है कि इसमें जो एलिजिबिलिटी वगैरह है उसको और देख लेते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई हैं, सारे पेजेस तो मैं आपको पढ़कर नहीं बताऊंगी क्योंकि 95 इसमें पेजेस हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट एनटीए एंड जॉइंट सीएसआईआर। अब किसी के मन में ये संदेह हो कि सीएसआईआर यूजीसी नेट क्या है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है सीएसआईआर यूजीसी नेट इसे कंडक्ट करना है, मतलब इस एग्ज़ाम को देने के बाद या क्वालिफाई करने के बाद आप 3 चीज़ों के लिए एप्लीकेबल होंगे। उन पर अब हम भी बात करेंगे अभी नीचे, और ये है थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ठीक है, तो ये दिया गया है, ये थोड़ा सा चेंज किया है यूजीसी ने। और इसमें क्या किया गया है, जैसे कि पहले जब हम यूजीसी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते थे तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ के लिए ही एलिजिबल होते थे, लेकिन इस बार से क्या कर दिया है, जून से ही कर दिया था, पीएचडी एडमिशन के लिए भी आपको यूजीसी नेट का ही फॉर्म भरना पड़ेगा। कोई कैंडिडेट है जिसका ऑलरेडी जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर जो है मान लो क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ भी क्वालिफाई है, तो वो कैंडिडेट पीएचडी करना चाहता है तो उसे भी नेट के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। अब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको 3 बातें बिल्कुल याद रखनी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। अगर किसी कैंडिडेट का जैसे यूजीसी नेट जो है पहले से ही क्वालिफाई है लेकिन उसको 1 साल हो गया है तो उसे भाई और पीएचडी करने का इच्छुक है तो उसे इस बार फिर से यूजीसी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरना ही पड़ेगा। यानी कि कहने का बात यह कि जब आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम में आपको एक मार्क्स के हिसाब से आपको रैंक मिलेंगी कि आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। तो सीधी सी बात है, अगर कैटेगरी 1 को कोई कैंडिडेट क्वालिफाई करता है तो वो जेआरएफ भी क्वालिफाई करेगा, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होगा और वो पीएचडी में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल होगा। अगर कोई कैंडिडेट कैटेगरी 2 को क्वालिफाई करता है तो उसे जेआरएफ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने कैटेगरी 2 में क्या है, अगर कैटेगरी 2 में रैंक लिया है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है और पीएचडी के लिए एलिजिबल है। उसके बाद कोई कैंडिडेट है जिसने कैटेगरी 3 में क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट एग्ज़ाम को, ठीक है, तो वो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई नहीं है, ओनली पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए क्वालिफाई है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से है। और जो कैंडिडेट इच्छुक है कि मुझे पीएचडी करनी है तो उसे यूजीसी नेट का फॉर्म अब भरना ही भरना पड़ेगा। यहाँ पर सारी बातें क्लियरली दी गई हैं। जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एडमिटेड इनटू द पीएचडी प्रोग्राम, यानी कि जो कैंडिडेट जेआरएफ क्वालिफाई करेगा, वो मैंने बता दी आपको सारी बातें, वो पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू एज पर द यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर ऑफ द अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022। जो जेआरएफ क्वालिफाई करेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है, पीएचडी प्रोग्राम के लिए तो है ही एलिजिबल, और ये तो पहले भी था। यूजीसी नेट कैटेगरी नंबर 2 एंड कैटेगरी नंबर 3 कैन बी यूज्ड एन एंट्रांस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन। अगर कोई कैंडिडेट जैसे कि कैटेगरी 2 और 3 में क्वालिफाई करता है तो वो एक तरीके से क्या हुआ, जैसे कि आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया तो एक तरीके से जैसे यूनिवर्सिटी पहले एंट्रांस टेस्ट लेती थी पीएचडी के लिए, तो ये एक तरीके से वही है। अब आपको अलग से किसी यूनिवर्सिटी का कोई एंट्रांस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आपको जो आपके नेट एग्ज़ाम में जो मार्क्स आए हैं उसी के हिसाब से आपको पीएचडी में, या फिर अगर आप कैटेगरी नंबर 2 में एलिजिबल होते हैं तो ये मैंने सारा अभी आपको यहाँ पर समझाया था। ठीक है, उसके बाद है, अगर मान लो किसी कैंडिडेट ने कैटेगरी 2 और 3 के लिए एलिजिबल है, मतलब ये क्वालिफाई वो कर पाया है, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो वो कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल है ही है, साथ में पीएचडी के लिए भी एलिजिबल है। जब वो पीएचडी का एडमिशन लेने जाएगा तो 70% जो वेटेज होगी वो उसके नेट के मार्क्स की होगी, प्लस में 30% जो यूनिवर्सिटी में आप अपना एडमिशन देंगे उसके बेस पर आपका पीएचडी में एडमिशन माना जाएगा। तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। उसके बाद ये काफ़ी लंबा चौड़ा ये है, और जॉइंट सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2024, इसके बारे में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन और दी गई है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है।
कि कौन इसे अप्लाई कर सकता है। तो मास्टर डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री में आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए ये यहाँ पर दी गई है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर परसेंटेज दी गई है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी है तो उनके लिए 55% आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट आपने कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ है तो उसमें 55% होने चाहिए। जो SC ST या PWBD इन कैटेगरी में है तो उसके लिए 50% डिग्री जो है मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। तो यहाँ पर ये सारा दिया गया है, आप इसे डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा अलग अलग जो भी प्रोसीजर है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो JRF नॉट मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन। 1 मिनट के लिए एक बात और थी यहाँ पर नीचे कि जो कैंडिडेट UGC नेट का एग्ज़ाम देकर अगर क्वालिफाई करता है PhD एडमिशन के लिए, तो वो जो एलिजिबिलिटी है ना वो आपकी ओनली 1 ईयर तक ही वैलिड रहेगी। अगर उस साल आपने एडमिशन नहीं लिया तो अगले साल आपको फिर से जो है UGC नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ था, ये लाइन कहाँ से है देखो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर अभी मुझे ये ध्यान नहीं आ रही कि वो लाइन इसमें थी, वैसे मैंने आपको ये रहा नीचे विल बी वैलिड पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेयर। जिस दिन से आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस दिन से लेकर और नेक्स्ट जो होगा आपका उस मतलब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके बाद से 1 साल तक ही आपकी ये चीज़ वैलिड है। इस दौरान आपको PhD में एडमिशन ले लेना है, ठीक है। तो एक बात ये इम्पोर्टेंट थी। और उसके बाद अभी हम किसकी बातचीत कर रहे थे, तो सारी एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको बता दी है। बाकी आप यहाँ अगर और ढंग से पढ़ना चाहे तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन है कि एग्जामिनेशन आपका किस प्रकार से होगा, तो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड। आपका जो है ऑनलाइन यानी कि आपका एग्ज़ाम होगा। पैटर्न क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, सारा आप देख सकते हैं। अगर कोई भी न्यू कैंडिडेट है तो टोटल जो क्वेश्चंस है टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट यहाँ पर दिए गए, पेपर 1 पेपर 2 और पार्ट C, और टोटल यहाँ पर क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। नेगेटिव मार्किंग फॉर पार्ट A B C इज़ 25%, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। सारा यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप ये सारी बातें ना ढंग से अपना पढ़ लेना। अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया गया है। और इससे पहले एक और खबर थी थोड़ी सी, एज लिमिट यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। JRF के लिए नॉट मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड, और फरवरी 2025। तो यहाँ पर एज भी आपकी दी गई है, ठीक है। यहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी खबर थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। इसमें सब कुछ दिया गया है, इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। तो सारी बातें आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें क्या क्या कुछ दिया गया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में आपका रहेगा, बाइलिंगुअल रहने वाला है। मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन प्लीज़ रेफर टू पॉइंट नंबर 3.2, ठीक है, ये दिया गया है। और सब्जेक्ट ऑफ द टेस्ट, तो ये कोड दिए गए हैं, किस सब्जेक्ट के जो कोड हैं यहाँ पर ये सारा दिया गया है। और सिलेबस ऑफ द टेस्ट, तो सिलेबस आपको इस साइट पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और MCQs पेपर में भी CNET आपको मिल जाएगा यहाँ पर इस साइट पर देखने के लिए। और फैकल्टी फॉर द PWBD कैंडिडेट्स यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो कैंडिडेट फिजिकली डिसेबल है तो वो यहाँ से देख सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा है ये, आप इसे देख लें, पढ़ लें आराम से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको कैसी लगी तो ज़रूर बताएं कमेंट करके, और जिसको भी अप्लाई करना है वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो एक छोटी सी खबर थी, आप सभी के साथ शेयर करनी थी। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि 9 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।